उसको दोबारा से हमें दिया है, दोबारा से उसको गुफाओं से, ग्रंथों से निकाला है। तो पहला प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ 5 से 7 सेकंड में लेना व छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम हम 3 से 5 मिनट भस्त्रिका पूरा भरिए, पूरा छोड़िए, जैसे आदरणीय भाई लक्ष्मी जी कर रहे हैं। पूरा लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए। अभी मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं, उसके बाद हम तेज गति के साथ भी करें। जिनका बीपी बहुत बढ़ता है तो मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ, जिनको हार्ट की बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तेज गति के साथ भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इस अमेरिका के इस योग के ऊपर पूरी दुनिया में आज हजारों रिसर्च हो रही है। पूरी दुनिया में अमेरिका ने आज से लगभग 6 वर्ष पहले इस सांसों के ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करके ये पाया कि सांस को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, अनुलोम विलोम करना, ये कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करना, ये बीपी से लेकर डायबिटीज से लेकर एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन से लेकर 50 बीमारियों का इलाज है। तो उन्होंने इसका पेटेंट करवा लिया। अपने योग की क्रियाओं का अमेरिका ने पेटेंट करवाया, अमेरिका के पेटेंट कार्यालय ने। फिर भारत के लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि ये देखो 2500 साल पुराने हमारे ग्रंथों में इस सांस लेने की टेक्निक का बताया हुआ है, तो तुमने नया क्या खोजा? और जब तुमने नया कुछ नहीं खोजा तो ये कोई खोज नहीं बनती, उस पेटेंट को खारिज किया गया। हमारी दिक्कत क्या है? करते रहिए आप लोग, जब तक कोई चीज विदेश से होकर वापस नहीं आती हमें उसका महत्व नहीं पता। तो लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए। अब 100 बार गिनकर तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम। शरीर को थकने दीजिए, कोई नुकसान नहीं होता। दिल की धड़कन को बढ़ने दीजिए, पसीना आने दीजिए, सांस की गति को तेज होने दीजिए, अंदर से अग्नि को प्रज्वलित होने दीजिए। जैसे आप देखते हैं, आप चूल्हे के ऊपर तवे को रखते हैं नहीं रखते? आग के ऊपर तवा होता है, उस तवे को, वो आग जो सामान्य आपके गैस की या चूल्हे की अग्नि है वो कभी पिघला पाती है? तवा कभी पिघला? आपका फ्राई पैन कभी पिघला? चूल्हे की आग से नहीं पिघला ना। और लोहार उसी चूल्हे की आग में, उसके भी वही कोयले की आग होती है, चूल्हे की आग वही होती है। लोहार केवल उसमें एक चीज जोड़ता है। क्या चीज जोड़ता है? वो उस लोहार का जो चूल्हा होता है, उस चूल्हे में वो नीचे एक हवा देने वाला यंत्र जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? चमड़े की थैली पहले होती थी, उससे हवा देता था, और आजकल हवा देने वाला एक तो पंखा लगाता है, मोटर वाला पंखा। देखा है कि नहीं देखा? जब वो मोटर वाला पंखा लगता है तो वही चूल्हे की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है कि वो लोहे को पिघला देती है। वो लोहा जब पिघलता है तो पिघलने के बाद लोहे के अंदर जितनी गंदगी है वो बाहर निकलती है। ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे अग्नि को आप प्रज्वलित करते हैं चूल्हे में हवा देकर, ऐसे ही ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा है, ये लोहार की धोखनी की तरह जैसे आग को इतना प्रज्वलित कर देता है कि सारी लोहे की गंदगी बाहर निकल जाती है, और उस लोहे को आप जैसा चाहें, लोहे के टुकड़े से दराती बना सकते हैं, लोहे के टुकड़े से आप कुल्हाड़ी बना सकते हैं, लोहे के टुकड़े से आप तवा बना सकते हैं, लोहे के टुकड़े से आप चिमटा बना सकते हैं। ऐसे ही आपके शरीर को दोषों से मुक्त करने के लिए, शरीर की सारी गंदगी निकालने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं। 100 बार हो चुका है, विश्राम कर लीजिए। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? एक बार बोलेंगे मेरे साथ। हम सबको योग शिक्षक बनना है, सबको योग सिखाना है,
और पूज्य स्वामी जी महाराज जो बताते हैं कि पूरी दुनिया को स्वास्थ्य केवल मिल सकता है तो योग से मिल सकता है। तो कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ कर देंगे। रोज हमें कुछ आसन करने हैं, कुछ प्राणायाम करने हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। केवल हम रोज इतना कर लेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास को झटके के साथ बाहर। जब आप एक बार श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ते हैं तो आपका लीवर, आपके पेनक्रियास, आपकी किडनी, आपका प्रोस्टेट, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके इस पेट में जितने अंग हैं उन सब के अंदर वाइब्रेशन होती है। जैसे आप घर के पर्दों के ऊपर धूल जम जाती है और उस पर्दे को आप एक बार झाड़ दें तो सारी धूल साफ हो जाती है। तो ऐसे आप अपने एक एक अंग के अंदर जो टॉक्सिन्स, जो विकार, जो विजातीय द्रव्य, जो विजातीय पदार्थ, जो फॉरेन मटेरियल्स आता है, उसको आप कपालभाति प्राणायाम से अपने एक एक अंग को ठीक कर देते हैं तो कभी गाल ब्लैडर में पथरी नहीं होती, किडनी में पथरी नहीं होती, दूसरी बीमारियां नहीं होती। छोड़िए झटके के साथ सांस को बाहर। 5 मिनट तक लगातार करना है, कम से कम 5 मिनट करना है। अधिक आप इसको जितना अधिक करना चाहें उतना अधिक कर सकते हैं। और आज हम मेरुदंड के लिए विशेष अभ्यास करें, मोटापे के लिए विशेष अभ्यास करें कि मोटापा दूर करने के लिए कौन से अभ्यास ज्यादा है। आज हम पतंजलि की सेवाओं के बारे में बात करें। पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज केवल सामान नहीं बनाते बल्कि अच्छे इंसान बनाने का काम भी करते हैं। पतंजलि योगपीठ में जो गुरुकुल चलता है उसमें 5वीं के बच्चों को पूरी गीता याद है, 8वीं के बच्चों को पूरे वेद दर्शन उपनिषद याद है। पतंजलि योगपीठ में जो गुरुकुल चलता है उसमें भारतीय शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करवाई जाती है और वो बच्चे जब निकलेंगे तो समाज का नेतृत्व करेंगे। वो एक एक नालंदा जैसा विश्वविद्यालय चलाने का काम करेंगे, पूरे देश व दुनिया को जगाने का काम करने वाले हैं। पतंजलि योगपीठ में 500 साइंटिस्ट के साथ रिसर्च लैब बनाई गई है जिसमें 500 साइंटिस्ट काम करते हैं। ऐसी रिसर्च लैब पतंजलि योगपीठ में बनाई गई है। उसमें निरंतर हमारे साइंटिस्ट योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, यज्ञ हवन के ऊपर जो हम हवन करते हैं उस हवन के धुएं से किस प्रकार से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, किस प्रकार से वायरस नष्ट होते हैं, इसके ऊपर शोध करने का काम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में चल रहा है। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम, मोटापा दूर करने के लिए अद्भुत रामबाण प्राणायाम। पेट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी बीमारियां हैं, गैस बनना, कब्ज बनना, खट्टी डकारें आना, बदहजमी होना, कुछ भी खाना तो उसका डाइजेशन नहीं होना, बार बार टॉयलेट के लिए जाना, कब्ज होना, ये सारी बीमारियां इस कपालभाति प्राणायाम के करने से। चलिए 5 मिनट आपने कपालभाति प्राणायाम किया, अगली बार विश्राम करेंगे। अब रोज कितना करना है, देखिए रोज आपको कितना करना है। मुझे स्वामी जी महाराज ने जो पैकेज बनाया है ये अद्भुत पैकेज बनाया है और साइंटिफिक है ये पूरा। इसमें ज्यादा समय नष्ट भी नहीं होता और आपको एक सवा घंटे में, 1.5 घंटे में जो आपको अपने शरीर के 23 घंटे में इन शरीर के आपका घर कितना भी साफ हो, कितना भी साफ हो, उस घर में यदि आप रोज झाड़ू नहीं लगाए तो गंदगी होती है कि नहीं होती? दरवाजे बंद हो तो भी धूल मिट्टी आती है या नहीं आती? रोज हमारे शरीर से पसीना निकलता है या नहीं निकलता? हर सांस को जो हम छोड़ते हैं वो सांस कार्बन डाइऑक्साइड वाली निकलती है या नहीं निकलती? करते रहिए कपालभाति प्राणायाम का 5 मिनट का
दूसरा अभ्यास निकलती है या नहीं निकलती। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब पसीना ठीक से नहीं निकलता, जब मलमूत्र ठीक से नहीं निकलता, जब हम सांसों के रास्ते गंदगी नहीं निकाल पाते, तो हमारे शरीर के अंदर भी 23 घंटे में बहुत सी गंदगी जमा होती है। जब आप ये 1.5 घंटे का प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। आप जब ये प्राणायाम करते हैं तो पूज्य स्वामी जी ने जो पैकेज बनाया है कि आप योगिक जोगिंग के जब 12 अभ्यास करते हैं, तो योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास से आपके एक जॉइंट्स की मूवमेंट होती है, एडी से लेकर जोड़। आप जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके शरीर के एक जॉइंट की एक्सरसाइज होती है। आप उसके बाद खड़े होकर फिर ये ताड़ासन करते हैं, तो आपकी जो 32 फीट लंबी जो पेट के अंदर आप है, उसमें जो मल छिपता हुआ है वो अपनी जगह छोड़ देता है और वो आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाती है, बिल्कुल मुलायम हो जाती है। और जब आपके आंतें मुलायम हो जाती है तो आप गलियां भी खाते हैं तो काजू बादाम की तरह आपको पोषण देने का काम। फिर आपको प्राणायाम करवाते हैं तो आपकी सांसों के माध्यम से एक कोशिका को पोषण मिलता है। उसके बाद आप जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, आपने पैर के अंगूठे को बंद किया, दाएं बाएं मोड़ा, घुटने की एक्सरसाइज की, कूल्हे की एक्सरसाइज की, गर्दन की एक्सरसाइज की, आंखों की एक्सरसाइज की, कान की एक्सरसाइज की, तो आपने शरीर के हर हिस्से की, उंगलियों से लेकर एडी से लेकर चोटी तक की एक्सरसाइज की। फिर आपको बैठकर करने वाले कुछ आसन करवाते हैं, मंडूकासन करवाते हैं ताकि डायबिटीज नहीं। फिर आपको चक्रासन करवाते हैं, पुष्टासन करवाते हैं, वक्रासन करवाते हैं, गोमुखासन करवाते हैं, ताकि कभी किसी को पाइल्स की दिक्कत ना हो, कभी किसी को अंडकोश वृद्धि की या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई दिक्कत ना हो। और फिर आपको लेट कर भुजंगासन करवाते हैं कि कभी कमर में और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना। फिर शल्भासन करवाते हैं, कभी सियाटिका नहीं हो। फिर आपको बैठकर पवन मुक्तासन करवाते हैं लेटकर। पवन मुक्तासन जब आप करते हैं तो आपको पेट की कोई बीमारी नहीं होती। रामबाण आसन, उसके बाद फिर आपको मरकट आसन करवाते हैं। ये जब आप मरकट आसन करते हैं तो कमर की कोई समस्या नहीं होती। ये पैकेज बनाया गया है और रोज 1.5 घंटा जो इसको कर लेगा उसको किसी जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। 1.5 घंटा जो इसको कर लेगा उसको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा वैज्ञानिक पैकेज पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया है। तो हम एक बार खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर योगी जोगी का अभ्यास करेंगे। आपको शरीर को एक बार इतना थकाना है कि उसके अंदर पसीना आ जाए, और एक बार जो सुबह आपको जो पसीना आएगा, वो जो हल्का पसीना आएगा ना, बगल में पसीना आएगा, सिर के ऊपर पसीना आएगा, तो आपके शरीर के अंदर खून का दौरा जो बढ़ जाएगा, वो आपके शरीर के एक हिस्से से गंदगी को खींच कर बाहर निकाल कर उसको आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। और अगर आपके शरीर में गंदगी का डिपोजिशन नहीं होगा, टॉक्सिन्स अकुमुलेट नहीं होंगे, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। भजन लगा सकते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला लगा, चलिए। और जहां थक जाए तो धीरे धीरे करना, अपनी शक्ति के आधार पर करना, जबरदस्ती नहीं करें। जैसे जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे ऐसे, और जो स्वस्थ है वो थोड़ा तेज करें। एडी को खुले से लगा सकते हैं जो थोड़े स्वस्थ है वो, और जो बुजुर्ग है वो ऐसे ऐसे भी करेंगे तो उनको पूरा लाभ। धीरे धीरे मस्ती के साथ, आराम के साथ, आनंद के साथ। पूरे दिन हमारा हाथ ऊपर तो नहीं जाता, बहुत बार ऐसा होता है हमारा हाथ ऊपर होता है पूरे दिन, मोबाइल में नीचे रहता है, हाथ को ऊपर तो फ्रोजन शोल्डर नहीं हो सकता। थोड़ा तेज गति से थकने दीजिए, थोड़ा भाई राजेंद्र शिकारी जी हैं, इन्होंने अपनी 20 बीमारियां रोकी हैं, 20 बीमारियां। तो बोलो लीजिए,
अच्छी लगा दो बस। चलिए करते रहिए। अब पूरे दिन आपका हाथ इतना पैर इतना उठता है, कभी नहीं उठता ना। अब ये पैर नहीं उठेगा तो फिर कुला बदलना पड़ता है। चलिए बदल लीजिए। अब ये जो आपको थकान हुई है ना 3 पोज करने के बाद, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको चौथा पोज कौन सा दिया? ये बैठने वाला। इसमें थकान कम है, थाईज की एक्सरसाइज हो जाती है। लंबी सांस लीजिए। जो पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा बैठ जाइए। चलिए बदल लीजिए। दोनों पैरों को फैला लीजिए तो जितना सहजता के साथ आप कर सकें। अब पूरे दिन हम कभी इस प्रकार से कभी एक पैर पर बैठते हैं। ये हमारे कूल्हे के लिए, घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए बदल लीजिए।
चलिए बदल लीजिए। चलिए बदल लीजिए। आपके साथ बसंती चोला मेरा रंग दे निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी, देश के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल नहीं भूला मेरा रंग दे बसंती हमें इस भारत को शहीद भगत सिंह के सपनों का बनाना। चलिए बदल लीजिए। कटी चक्रासन, दोनों हाथों को सामने लाइए। कमर के लिए बहुत अद्भुत है। ये आपको जो ताड़ासन करवाया ना, इस ताड़ासन को जिनका सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता वो क्या करे, पानी पीकर कटी चक्रासन आपके महालक्ष्मी जी करवा रहे हैं। अपने पूरे पानी को जिनको कब्ज रहती है वो सुबह सुबह पानी पीकर ये ताड़ासन, ताड़ासन
और कटी चक्रासन का अभ्यास करें। ये निकाल दीजिए सर। कंधे के ऊपर से टॉप है। होंठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, आपकी थकान भी उतर जाएगी और उसके बाद बैठ कर करने वाले और बैठ कर करने वाले आसन। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लागत हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हंसी है जिस देश में गंगा बहती है। बहुत अच्छा गीत सुनाया।
ओर चले तो एक बार लेट कर करने वाला अभ्यास करें। कल हम नहीं कर पाए थे क्योंकि कल स्थान कम था। आज ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमारे पास सोमवार होने के बाद तो स्थान पर्याप्त मात्रा में है, तो हम लेट कर करने वाले अभ्यासों का नाम। देखिए योग पूरी दुनिया में यदि हम केवल योग को 200 देशों में एक्सपोर्ट करें तो पूरी दुनिया के सबसे अमीर देश भारत बन सकता है आज भी। ये योग में इतनी ताकत, आयुर्वेद के इतने उपचार हैं, इतनी दवाइयां बन सकती हैं कि यदि हम उनको एक्सपोर्ट करें तो कई लाख करोड़ विदेशों से हम कमा सकते हैं। आयुर्वेद में इतनी ताकत, अकेले आयुर्वेद के तेल से लेकर, घी से लेकर, चूर्ण से लेकर, दवाइयों से लेकर, भस्मों से लेकर, ये जो एलोपैथी वाले कहते हैं ना कि आयुर्वेद की भस्मों से किडनी फेल होती है, भस्मों से किडनी फेल नहीं होती। भस्म वो नैनो साइंस है जिसमें लोहे को, तांबे को, जिंक को, चांदी को, सोने को, मोती को इतना बारीक कर देते हैं कि वो नैनोमीटर में आ जाती है। और वो नैनो साइज इतना बारीक साइज होता है जो आपकी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एंट्री करके हमें ठीक करने का काम करता है। नैनो रोबोट्स की तरह ये हमारी सोने चांदी की भस्में काम करती हैं। ये हमारा आयुर्वेद का विज्ञान है और पतंजलि इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो सभी एक बार लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाइए। लेट कर करने वाले कुछ अभ्यास करें। मोटापा कम करने के लिए लेट कर करने वाला कौन सा अभ्यास है? अर्ध हलासन। एक एक पैर को ऊपर करेंगे, फिर दोनों पैरों को ऊपर करेंगे और आप सुनते रहेंगे। सुनकर या पड़ोसी का देखकर आप करते रहिए, आपको खाली नहीं बैठना, सभी लोग करेंगे। मोटापे के लिए अद्भुत अभ्यास है ये। एक एक पैर को पूरा घुटना सीधा रहे, ऊपर फिर नीचे जाइए, दूसरे पैर से कीजिए। ऐसे 10-10 बार अर्ध हलासन। पूरे के ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल करता है, वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है, कमर के हमारे निचले हिस्से में जो दर्द है उस दर्द को ठीक करता है, मोटापे को कम करता है। छोटा सा अभ्यास है, सब कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए दोनों पैरों से एक साथ कर लीजिए। कम से कम 5 बार दोनों पैरों से एक साथ कर लीजिए। कोशिश कीजिए घुटना सीधा, पंजा आसमान की ओर करना होगा। जब आप अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करके करेंगे तो आपको और विशेष लाभ होगा। नीचे ले आइए, धीरे 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 नीचे लाइए। धीरे धीरे आप नीचे लाएंगे तो आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो आपका पेट भी कम होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। धीरे धीरे फिर से ऊपर ले आएंगे, धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से करेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। चलिए अब एक एक पैर से पादोत्तासन, मोटापा कम करने का बहुत अच्छा अभ्यास। पहले दाएं पैर से क्लॉकवाइज 5 बार घुमाइए, फिर विपरीत दिशा में 5 बार घुमाइए। कोशिश कीजिए पैर को नीचे ना टिकाना पड़े। ये अभ्यास जो करेगा उसका कभी घुटना बदला नहीं जाएगा, उसको कभी कूल्हे को, हिप को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यास छोटा सा है आपके कूल्हे के लिए, आपकी कमर तक के ऊपर लाभ करता है। दूसरे पैर से कर लीजिए, पांच बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
चलिए विपरीत दिशा में चलिए अब दोनों पैरों से एक साथ करें। क्लॉकवाइज जो थक जाए वो एक पैर से कर दें। चलिए 5 बार करने के बाद विश्राम विपरीत दिशा में कर दें। विश्राम हल्की सी साइकिलिंग करते थोड़ा सा शरीर को थकाएंगे तभी विश्राम का आनंद आएगा। विपरीत दिशा में करते हैं। विश्राम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, लंबे गहरे सांस ले लीजिए। चलिए दोनों हाथों को फैला लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। मरकट आसन का अभ्यास। दोनों घुटने पास पास, गर्दन और घुटने विपरीत दिशा में जाएंगे। कमर के लिए अद्भुत अभ्यास। जिनको कमर दर्द है वो मरकटासन का अभ्यास 20 बार, 30 बार, 50 बार तक कर सकते हैं, जिनमें 3 समय सुबह और शाम को भी कर सकते हैं। सबसे पहले दाईं ओर घुटने ले लेंगे, दाईं ओर गर्दन, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना और पूरे मेरुदंड को ट्विस्ट कीजिए, गर्दन को ट्विस्ट कीजिए, कान को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। दोनों कंधे आपकी जमीन पर लगे हैं। धीरे धीरे वापस आती है, बीच में रुकिए और विपरीत दिशा में घुटने को जमीन से टिकाने की कोशिश करें। दूसरे घुटने को पहले घुटने पर, ताकि मेरुदंड में पूरा ट्विस्ट आए। बीच में आ जाएंगे, एक बार फिर से करेंगे। विपरीत दिशा में कम से कम 3 बार अभ्यासों को करना है। एक बार और कर लीजिए। अभी क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा सा हम तेजी से करवा रहे हैं। जिनको कमर दर्द है वो घर पर भी इसका अतिरिक्त अभ्यास कर सकते हैं। चलिए बदल लीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला कर लीजिए। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। घुटना जमीन पर, पहले पैर के टखने पर दूसरे पैर का घुटना बीच में आ जाइए। बदल लीजिए, दूसरी दिशा में 3 बार का अभ्यास करें। दो बड़ी समस्याएं हैं। एक पेट की बीमारियां बहुत हैं, एक मोटापा बहुत है और दूसरा गर्दन और कमर सबकी टूटी हुई है, सबकी खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2001 से लेकर 2010 तक विश्व हड्डी रोग दिवस घोषित किया कि हड्डियों की बीमारियां बहुत हैं, इनको ठीक करेंगे। 2010 तक 1 दशक हो गया, लेकिन हड्डियों की बीमारी जितनी 2010 में थी 2022 में उसकी 2.5 गुना ज्यादा हो गई।
तो चलिए तीसरा अभ्यास कर लीजिए। तीसरे पैर को उठाकर दाहिने पैर पे हथेली के पास लेकर आइए, धीरे धीरे वापिस। ये हम आपको सदा भाव के साथ एक एक अभ्यास करवा रहे हैं। मोड़ लीजिए, एक पैर के घुटने को मोड़ लीजिए। पवन मुक्तासन का अभ्यास। दूसरे पैर से पवन मुक्तासन, एक एक पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं, सभी करेंगे। अत्यंत लाभकारी, पेट के लिए रामबाण आसन। चलिए दोनों पैरों से एक साथ कर लीजिए। पैर नीचे की ओर सीधे रहेंगे। चलिए एक बार फिर से कर लीजिए। पवन मुक्तासन का अभ्यास एक बार फिर से करेंगे, दोनों पैरों को इंटरलॉक करते हुए। चलिए पेट के बल लेट जाइए। ये मकर आसन कौन सा आसन है? मकर आसन। मकर किसको बोलते हैं संस्कृत में? मगरमच्छ को बोलते हैं। मगरमच्छ को कभी पीठ का दर्द नहीं होता, कभी गर्दन का दर्द नहीं। जो मगरमच्छ की ताकत होती है वो उसके जबड़ों में होती है। मगरमच्छ की जबड़ों में इतनी ताकत है कि उनके जबड़ों में एक भी फंसा दी जाए तो एक को भी काट सकते। इतनी ताकत, कई हजार किलो का वजन वो जब जबड़ा दबाता है तो पैदा कर सकता है। तो मगरमच्छ की गर्दन, मगरमच्छ की पीठ बहुत मजबूत होती है। एक बार पकड़ ले तो शुरुआत नहीं सकती। तो ये मकर आसन ये हमें रिलैक्स करने का, आराम करने का सबसे अच्छा आसन। चलिए हम मोटापा कम करने के लिए एक अभ्यास पूज्य स्वामी जी महाराज और करवाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि 100 बार भुजंगासन का अभ्यास करें। तो भुजंगासन का अभ्यास करेंगे श्वास के साथ। सिर को ऊपर देखो। अब बताने की जरूरत नहीं, सबको दिख रहा है ना। पहले वाले अभ्यास में तो थोड़ा दिखता नहीं था, कार्यकर्ता भी कर ले। परिवार हम कार्यकर्ता जो व्यवस्था में रखते हैं तो अपना अभ्यास छूट जाता है। चलिए बदल लीजिए, दोनों हथेलियों को नीचे रख लीजिए छाती के।
चलिए स्टार्ट कर लीजिए। तो माथे को भी टिका, माथे को टिकाएंगे तो और ज्यादा रिलैक्स। चलिए लंबा विश्राम नहीं, 2-3 लंबे सांस लेके थकान उतार कर फिर से लग जाना। तो अब करेंगे त्रिएक भुजंगासन। बाईं ओर से गर्दन ले जाते हुए दाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापिस श्वास को भरते हुए भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। वापिस दूसरी ओर से वापिस, फिर दूसरी ओर से वापिस, चलिए वापिस। कमर के लिए रामबाण है। अब दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले आइए, शल्पासन का अभ्यास करेंगे। एक एक पैर को उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ और पूरा पीछे की ओर उठाइए। दबाव पड़ेगा आपके कोनों पर, थोड़ा दबाव पड़ने दीजिए। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर को उठाएंगे, वापस फिर से पहले पैर को उठाएंगे, वापस फिर से उठाएंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 3 बार दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। वापस एक बार और कर लीजिए। चलिए एक आसन होता है बाल आसन, उसमें थोड़ा आपको विश्राम। दाएं पैर को मोड़ दीजिए, बायां पैर सीधा रहेगा। दाहिने में हाथ को छाती के आगे लगा लीजिए और आपका सिर दाईं ओर रहेगा। आपका हार्ट बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है और लंबे गहरे सांस लीजिए। इसी में थोड़ी देर तक रिलैक्स करते हैं। ये बाल आसन है, बच्चे इस आसन को करते हैं। लंबे सांस लीजिए और जितनी थकान है सारी थकान को उतार दीजिए। चलिए बाई करवट लेते हुए बैठ जाइए।
कुछ आनंद महसूस हो। अच्छा, ये अभी हमने योग निद्रा तो की नहीं क्योंकि समय नहीं था। जो असली आनंद आता है वो योग निद्रा में आता है, लेकिन हमने योग निद्रा नहीं की क्योंकि समय कम था। कितने बजे तक अपने पास समय है? 6:30 बजे जाने वाले कौन कौन है? 6:30 बजे। तो जिनको 6:30 बजे जाना है, 6:30 बज गए हैं, वो प्रस्थान करें। हम अपना योगाभ्यास 7:30 बजे तक करेंगे। हम अपना क्यों छोड़ें? किसी को जल्दी है, किसी को काम है, तो हम किसी को जबरदस्ती रोकते नहीं। तो जिनको देखो कई बार घर का काम है, दुकान खोलनी है, तो जिनको 6:30 बजे प्रस्थान करना है वो कर सकते हैं। उनके लिए आज का समापन हमने यहाँ करवा दिया। और अब जो बच जाए वो हम योग का आनंद लेंगे 7:30 बजे तक। और करना भी क्या है? नाश्ता करना है तो 8 बजे कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हम अपने योग के आनंद को क्यों छोड़े? जो पीछे बैठे हैं वो जो जगह खाली हुई है वहां पर आ जाएंगे। जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं ना, वो कुछ 5-6 लोग उठकर आगे आ जाएंगे। आगे जगह है, बीच बीच में से उठे, एक साथ ना उठे सारे। हाँ, बस 4-5 लोग ही आए बस, और बाकी ना उठे, बाकी नहीं उठे, आगे भी जगह दो, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। तो अब हम अपना योग पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? और असली आनंद यही है। दुकान जल्दी खोल कर में क्या करना है? आनंद लेना है ना, कि पैसे आए तो खुशी आएगी, आनंद आएगा। लेकिन पैसे कमाते कमाते यदि बीमारी आ गई तो खुशी नहीं आएगी। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं, फिर से हम अपने आनंद को कम नहीं करेंगे। एक बार फिर से भस्त्रिका प्राणायाम हम अपना अभ्यास पूरा करें। और अब मैं भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम 5-7 मिनट तक लगातार करेंगे। और बीच में हमारे बाबूजी भजन सुनाओ आपको देश में, भजन के साथ। अब क्योंकि बीच बीच में बोलते हैं तो हमारा भी नहीं हो पाता। भस्त्रिका में थक जाए तो कपाल भाती, और कपाल भाती में थक जाए तो अनुलोम विलोम। लेकिन करेंगे सब, कोई एक व्यक्ति भी खाली नहीं बैठेगा। जी बहन जी का भी करो, जल्दी से लगाओ भैया, ज्यादा सर्च करने में टाइम मत करो। जब आप योग करते हैं तो जितने हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। किसी किसी व्यक्ति को ड्रग्स में नशा होता है कि ड्रग्स ले ली, अफीम, चरस, कोकीन, हेरोइन, तो उसको लगता है समाधि लग गई, दुख भूल गए। लेकिन आप यदि योग को करते हैं तो जो नशा करने वाले को नशे की चीज लेने से झूठा आनंद मिलता है, वो आनंद तो झूठा है जो बाद में दुख देता है। आप जब योग करते हैं, योग से जो आनंद मिलता है वो सच्चा आनंद मिलता है। ये बात धन्यवाद कोई काम चलिए अनुलोम विलोम के साथ करेंगे। अनुलोम विलोम जब आप आधा घंटा करते हैं तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण शुरू हो जाता है। अनुलोम विलोम संस्कृत का शब्द है
जिसका अर्थ है उलट पलट करना। ऐसा व्यायाम, ऐसा प्राणायाम आपकी सांसों का, आपके सांसों की एक्सरसाइज। हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, तो क्यों सो रहा। हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, तो क्यों सो रहा। पता ना चलेगा निकल जाएगा कब समाये तेरा। हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, तो क्यों सो रहा। तू मन में सदा नाम उसका लिया कर। तू मन में सदा नाम उसका लिया कर। तू कण कण में दर्शन प्रभु का किया कर। घड़ी दो घड़ी का है मेला जगत में, ये कब तक रहेगा किसे है पता। हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, तू क्यों सो रहा। उसी के सहारे तू जग में जिया कर। उसी के सहारे तू जग में जिया कर। वो देता है तुझको तो तू भी दिया कर। न जाएगा कुछ भी, यही सब रहेगा। जो खुश रहे न चाहे प्रभु नाम का। हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, तू क्यों सो रहा। जो मिलना प्रभु से खुद ही को मिटा दे। जो मिलना प्रभु से खुद ही को मिटा दे। प्रभु के सिवा सारी दुनिया भुला दे। जो बैठा रहा जो न उठ कर चला तो, न मंजिल मिलेगी न इसका पता। हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, तू क्यों सो रहा। पता ना चलेगा निकल जाएगा कब दम ये तेरा। हरि नाम जप ले, प्रभु नाम जप ले, तू क्यों सो रहा। ये हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास, 5 मिनट हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। एक बार पैरों को खोल लीजिए, अपना पूरा आनंद लेना है। समय किसमें लगता है, खाली बैठने में लगता है। समय किसमें लगता है, बेकार की बातों में लगता है। समय किसमें लगता है, मोबाइल चलाने में, व्हाट्सएप के मैसेज देखने में, फेसबुक इंस्टाग्राम की रील्स देखने में लगता है। 2 मिनट। हेलो हेलो, क्या बोले, तैयारी करके रखो, जो बोले तो तैयारी करके रखो। बंद करो इसको। देखिए, अपना जो मूल उद्देश्य है वो योग करना है। संगीत का सहारा किसके लिए ले रहे हैं, योग को अच्छा करने। कई बार क्या होता है, भजन संध्या होती है तो केवल संगीत होता है। हमें तो योग का पूरा करना है, उसके लिए संगीत का सहारा ले। पूरे गले को, पंजे को आगे
आगे की ओर दबाइए, पीछे की ओर दबाइए, 5-5 बार आगे पीछे। दाएं बाएं गोल गोल घुमाइए 5 बार। घुटने की कटोरी को टाइट कीजिए, घुटने की कटोरी को पूरा टाइट कीजिए, पूरे तक दबाव पड़ेगा, ढीला कर दीजिए, टाइट कीजिए, फिर से ढीला कर दीजिए, घुटने की कटोरी को भी टाइट कीजिए, फिर ढीला कर दीजिए, फिर से टाइट कीजिए, फिर ढीला कर दीजिए। एक पैर को जगह पे नीचे लगाते हुए गोल गोल 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार चलिए दूसरे पैर से इच्छा जमीन से लगाइए, तो छाती से जुड़ा लीजिए। छोटे बच्चे, ये जो अपना पैर, इसकी कीमत कम से कम 100 करोड़, जिसके घुटने चले जाते हैं उसको पता है, जिसका पैर काम नहीं करता, किसी का पैर नहीं है, उससे पूछो कि एक पैर की कीमत क्या है, तो वो बताता है कि एक पैर की कीमत यदि उसके पास 1000 करोड़ हो तो 1000 करोड़ को खर्च कर सकता है कि कोई मुझे एक पैर दे, कोई मुझे आंखें दे, कोई मुझे किडनी दे, कोई मेरा हार्ट ठीक कर दे। खर्च करते हैं कि नहीं करते? बैठ जाइए अपने आसन। कपालभाति प्राणायाम का एक अभ्यास और करेंगे और भजन के साथ करवाने में क्या लाभ है कि मैं भी कर पाता हूं। ये कपालभाति प्राणायाम क्या लाभ करता है? हमारा अनावश्यक मोटापा कम करता है, पेट की जितनी बीमारियां हैं वो ठीक होती है, जिनको गांठें बन जाती हैं वो गांठें इस कपालभाति प्राणायाम से ठीक होती है। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़िए और करते रहेंगे, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो प्राणायाम का लाभ मिलता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। ये जो स्वजन शब्द है ना, ये कहां से आया? स्वजन, एक संस्कृत का शब्द है स्वजन, जो हमारा प्रिय होता है, आत्मीय होता है, जो हमारा मित्र होता है, उसको स्वजन कहते हैं। स्वजन से ये उर्दू का सजन बना। तो सजन का मतलब कोई ऐसा नहीं प्रेमी प्रेमिका हो, सजन का मतलब हमारा जो मित्र है उसको हम कहते हैं कि भगवान के पास
यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। कहीं लिख लिख के क्या होगा, कहीं लिख लिख के क्या होगा। नहीं सब कुछ छुपाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कोई किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। चलिए, बहुत सुंदर। हमने भी कपाल भाती का अभ्यास किया। दोनों आंखों के सामने खोल दीजिए। व्यायाम पूरा करना है, संगीत उसका सहयोगी है। हम जो कक्षा में आए हैं, इस 1.5 घंटे का 2 घंटे का समय पूरा सदुपयोग करना। उंगलियों को पूरा फैलाइए, पूरा बाहर की ओर, कंधे तक दबाव दीजिए। एक बार खोल के रखिए, पूरा जोर लगाइए। प्राण को, अपने मन को, अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपने आत्मबल को हाथों के ऊपर केंद्रित कर दीजिए। उंगलियां एक दूसरे के बाहर की ओर भागी जा रही है। कंधों तक पूरा वाइब्रेशन होगा, पूरे हाथ में वाइब्रेशन होने दीजिए। मूलबल लगाइए हल्का सा। पूरे सांस को अपने हाथों के ऊपर केंद्रित कर लीजिए। मुट्ठी को बंद कर दीजिए। आप अगर ऐसे केवल मुट्ठी बंद कीजिए, इतनी मुट्ठी बंद कीजिए कि आपको पसीना आए, पूरी टाइट बंद कीजिए, और देखिए आपकी जो ग्रिप पावर है, कल जितनी ग्रिप पावर थी, आज योग करने से वो ग्रिप पावर बढ़ गई। किसी व्यक्ति में ताकत कितनी बढ़ी, इसके लिए विज्ञान कैसे अंदाजा लगाता है? वो ग्रिप टेस्ट करता है कि आप जो दबाते हैं उस दबाव में कितने किलो का दबाव आपने पैदा किया, कितना न्यूटन का, कितना किलो का आपने बल पैदा किया। चलिए फिर से खोल दीजिए, बंद कर दीजिए, खोल दीजिए, बंद कर दीजिए। जब हम ध्यान के साथ करते हैं तो उसका फर्क, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। ये आपने मुट्ठी को बंद करना ध्यान के साथ किया, प्राण के साथ किया, ध्यान के साथ किया, तो अलग प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? वो सामान्य आप करते तो कितना प्रभाव होता है। ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर आसन को, हर योग को करते हुए उसके अंदर डूब जाए, एक भावना के साथ कीजिए। मुट्ठी को गोल गोल घुमाइए, कोहनी सीधी रखिए,
विपरीत दिशा। सबसे ज्यादा लाभ जो होता है वो प्राणायाम का होता है। एक हाथ से दूसरे हाथ को खींच लीजिए, केवल आपने इतना कर लिया, आपकी कोहनी में दर्द नहीं होगा, आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। अगर 1.5 घंटा आप मुझे स्वामी जी महाराज के अनुसार दें और आपको इतनी बीमारियों से बचाया जा सके, तो पूरी दुनिया में ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस और कोई नहीं है जो योग का है। क्या कोई रिलायंस का हेल्थ रिलायंस का हेल्थ इंश्योरेंस आता है, SBI का, HDFC का, वो आपको गारंटी देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से आपको हेल्थ मिलती है? नहीं मिलती। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास हो, आप हॉस्पिटल पे चले जाइए, आपके 2 ऑपरेशन ज्यादा किए जाए। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरा पैसा नहीं लगता, हॉस्पिटल वाले को भी पता है इसकी जेब से पैसा नहीं जाना, इसको जितना काट सकते हैं काट दीजिए, छांट सकते हैं छांट। करते हैं कि नहीं करते? चलिए दोनों हाथों को कंधे पर रखिए, सारे अभ्यास करते हैं। गोल घुमाइए, विपरीत दिशा। पांच बार करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दाहिनी ओर से दबाइए, पूरा बाईं ओर से दबाइए, गर्दन के पीछे से पूरा मेरुदंड के अंदर बैठे। अब अच्छा, इसी को देखिए ध्यान के साथ करते हैं। आप तो बीच में रहिए और सभी दाईं ओर दबाइए, और जब दबाएंगे तो पूरे ध्यान को कंधे से लेकर कोहनी तक केंद्रित करेंगे, मेरुदंड पर केंद्रित करेंगे, पूरा दबाव दीजिए। फर्क महसूस हो? ऐसे ही दूसरी ओर से। अब ये बहुत छोटा अभ्यास है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और जितना ये पैकेज पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया है, इसमें कोई मुश्किल आसन नहीं है। इसमें सारे वो आसन है जो बीमार से बीमार व्यक्ति कर सकता है। योग को गुफाओं से, ग्रंथों से, ग्लैमर से, योग को जो लोगों ने छुपाया हुआ था, योग के नाम पर भ्रम, भय, ढोंग, आडंबर, पाखंड फैलाया हुआ था, उसको तोड़ने का काम पूज्य स्वामी जी को किया। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आप सब कर सकते हैं योग। जो जमीन पर नहीं बैठ सकता वो कुर्सी पर बैठकर योग प्राणायाम कर सकता है, और जो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता वो लेट कर भी यदि अनुलोम विलोम करे तो वो चारपाई से उठ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे एक नहीं हजारों व्यक्ति पतंजलि में आते हैं। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम एक बार फिर से करेंगे। बाद में करवाएंगे आपका, अपने पास 7:30 तक का समय, कोई जल्दी नहीं। जो ये आनंद है, ये आनंद किसी चीज में नहीं। तो 2.5 घंटा योग जरूर करना है। ये जो केवल जो हंसने का काम कौन कर सकता? मनुष्य कर सकता है। दुनिया का और कोई जानवर नहीं जो हंसता हो। खुश होने का काम कौन कर सकता? मनुष्य कर सकता है। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे और हम पूछेंगे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, जो आपको ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन करना जरूर है। बिल्कुल आप करो। तो प्रतिक्रिया और कौन कौन योग से जो ठीक हुए वो खड़े होकर बताएंगे, और बाकी सब किसी को जो विशेष लाभ वाले जो कल छूट गए थे वो बताएंगे कि मैं 6 महीने से, 1 महीने से, 1 साल से, 5 साल से योग कर रहा था और मुझे पहले ये बीमारी थी, इतने दिन योग करने से ये ठीक हो गई। जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएंगे, हाथ खड़ा करके रखेंगे, फिर दूसरे ओर एक माइक लेके आप सब लोग कहिए। आपको देखो सुनना कान से है और करना जरूर है, खाली नहीं बैठना। मेरे को अनुलोम विलोम ज्यादा पसंद है। वहीं चलेंगे, माइक नहीं है। दूसरे जो बताना चाहते हैं वो भी मंच के पास आ जाएंगे एक बार दौड़कर। जय माता दी। आप सब प्राणायाम कीजिए। मेरा जी पेट है, सांधना प्राणायाम अंदर से होनी शुरू हुई है।
आज तो 6 साल पहला जिधर रात दिन जागना माता बोला उठी जाना आना डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई थी। इन्हें पूजा पाठ तो बाद में मैं आया अशोक डॉक्टर थे, अशोक डॉक्टर जी डिप्रेशन के है डॉक्टर। मैं दवाई खान लग पाया 1 महीना 2 महीना 3 महीना दवाई खावा तो ठीक हो जावा छड़ देवा तो मार पै जावा। तो मैंने मेरे दोस्त ने कहा कि फगवाड़े योगा होती है कमल नहरू स्कूल के मैं फगवाड़े तो 17 किलोमीटर सवेरे डेली उठ के उत्थे आता सीगा। 1.5 महीने बाद मेरी दवाई सेट हो गई। मैं 6 साल हो गए हैं मैंने दोबारा शिकागो नहीं जाना पिया। ये योगा है। जय माता दी। पूजा पाठ ज्यादा करते हैं किसी चीज की बहुत अच्छा। आपको जोड़ेंगे, आपको शिक्षक बनाना है, आप उनके जाइएगा ठीक है ना। आपको देखो पूजा करते हो तो सबसे बड़ी पूजा आरोग्य देने वाली भी है, ये भी जोड़ना। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आपको 3 साल हो गए योगा करते हैं। 23 साल हुए। बहुत अच्छा। फिलहाल ये साल मेरे गुरु को अनुष्ठान बहुत अच्छा। क्या लाभ हुआ आपको? लाभ क्या हुआ? लाभ याद है आज तक कभी भी जिंदगी में अस्पताल दाखिल नहीं हुआ आज तक और कोई बीमारी नहीं है। बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। इसके लाभ हो क्या सर जो करते रहो चाहे सब्जी कितने साल के होंगे ये देख के बताओ एक बार, बताओ आप लोग देख के। 40 साल के। राजू जी की उम्र कितनी होगी? नरेश महाजन जी की उम्र कितनी होगी? सोच सकते हैं आप? ये 60 साल के युवा हैं। एक भी बाल इनका सफेद नहीं है। ये कलर नहीं करवाया हुआ क्या? नहीं। मैं तो सोच रहा था कि डाई करवाई हुई है। डाई नहीं करवाई। बहुत अच्छा। और बारिश चाहे होली चाहे इन्होंने सर्दियों गर्मियों में योगा एक दिन नहीं छोड़ना और कठिन से कठिन आसन ये कर लेते और हर समय इनका चेहरा मुस्कुराता प्रभु भाव में। बहुत अच्छा। वाह जी वाह महाजन जी, अच्छा लगता है ना? कितने लोग आते हैं? पहले तो बहुत प्रयास होता था जबरदस्ती बुलाना है सबको, घर से फोन करके आते नहीं सुस्ती के बारे में आएंगे, कोशिश करते हैं माता जी से प्रार्थना करते नहीं हैं। आना भैया चलो बात माइक के ऊपर नेगेटिव बात नहीं कहते। सुरेंद्र सिंह जी हमारे देखो गायक भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, सेवा देते हैं, पता नहीं करते रहिए, आप लोग करना है भाई अगर 7:30 तक। बाल बाकी लोग करते जाते। ये सब प्रभु की कृपा तो बिना ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। तो पात्र बनने का यही तरीका है जो सिखाया जा रहा है। तो मैंने भी एक बारी नौबत जब मैं 64 साल तक होया तो हम मेरी उम्र 68 साल है। 4 साल पहले मैंने एक नौबत आ गई कि जबकि विदाउट मेडिसिन 64 साल पूरे हुए मेरे दोस्तों ने यही करके जश्न मनाया। उस तो बाद मैंने नजर लगी या कह लो कि मैं खाना पीना खुला कर देता तो मैंने 4 महीने बाद पता लगा कि मेरी ब्लॉकेज और तालु पेश लेकर की नौबत आनी है। 3 मेरे बड़े हॉस्पिटल है ना उन्होंने बताया ये कहते कि नो मेडिसिन नो एडवाइस कोई ज़्यादा पेश मेरा जितनी जल्दी हो सकता हुआ मैं तो पुआना नहीं था। तो फिर मैं शिकारी साहब उन्होंने गल की बैठा तो बैठे ही गए मैं शिकारी साहब बाबत ये आई है तो ये कहते बिल्कुल कहना का बनना है कहते मैं तो एक नंबर देना मानसेरा को सरकार की है उन्होंने कहा कि किन्ने ना ब्लॉक 3.5 लाख का खर्चा और जल्दी करवा लो। उन्होंने नहीं कराया बिल्कुल ठीक है उन्होंने नंबर दो फोन करो। मैं फोन किया उन्होंने दसिया बिल्कुल नारियल पानी खाना पीना कुछ उन्होंने मैंने कहा कि कोई यूट्यूब के उत्ते कोई है नहीं कोई स्वामी जी उन्होंने तुम लैक्चर सुन लो। तो मैं सुने तो वो मैंने फिर सैर एक्सरसाइज कुछ मैं पहले ही करता था मैं बता देती और खाना पीना बिल्कुल जिस तरह का पहले मैं चीज़ पड़ी कि मैंने नौबत खाई थी तो कोई चीज़ है नहीं खाना पीना हर वेले मलाई दूध है बादाम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। पर 4 महीने बाद इन्हें योग साधना एक्सरसाइज सैर प्राणायाम एक नाल को जोड़ा देता तो मैं बिल्कुल स्वस्थ है। वो भी डॉक्टर कहते योग होने ऐसी नौबत हम तो जी ठीक है। मैं क्या अच्छा चलो वापस कर दो। देखिए इनकी उम्र कोई 68 साल बता सकता है क्या?
इनकी बायोलॉजिकल एज 40 साल से ज्यादा है। सर मैं टेस्ट करवाए कंजूटेशन उन्हें लिखा सी कि टेस्ट होता सही है मैं कहा भी मैंने तो भी जो करना है तो पता नहीं होगी तो मैं उन्हें मैंने मशीन से खड़ा किया 10 मिनट मैं पूरी बॉडी मेरी करके स्कैन और उन्हें जो सारा कुछ ठीक आया ठीक तरह की नजर आई ना अचंभे आई उन्हें लिखा ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ इतनी बढ़ती की गल है ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ है पर ਤੁਹਾਡੀ बॉडी एज ਜਿਹੜੀ 45 साल मैं कहता की मतलब मैं हैरान मैं क्या भाई 23 साल मैंने रब ने वापस दे दी मेरी जिंदगी में कि मैंने बंदा कहना ਤੁਹਾਡਾ वर्क लेवल बॉडी का ना 45 ईयर्स मैं गुरु जी बड़ा हैरान परमात्मा का शुक्र किया ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ परमात्मा मेरे भाई के लेकिन मैं लोग भला बहुत किया ऐसे ऐसे काम किए ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ नहीं हो सकते बिना पैसा तो जय गुरुदेव करते रहिए, रुकना नहीं है। लंबे सांस लीजिए, 100 बार हंसने का। मैं 15 सालों से जुड़ी है जी अपना योग के नाम अगस्त में करते रहे इधर आ गए रामदेव मेरे पास से पर मैंने बहुत ज़्यादा 15 साल पहले मेरा कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं फिजियोथेरेपी कराई करी मोह बनाना कुछ करना मगर मैंने ऐसा लगता है कि मैं योगा तो ठीक कर भाई मेरी छातियाँ हुआ दिखानी पर को मैथ्स में मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद मैं शाखा की इंजरी थी मैं थोड़ी बहुत ही मोबाइल की पाई थी मगर ऐसे आके कि मैंने बहुत ज़्यादा 3 साल पूरा चिकन करने के बाद एक अन्य प्रॉब्लम हो गई कि मैं 2 टोके नहीं चुका उसके बाद जरूरी मैं योजना के लिए मैं बिल्कुल ठीक है सिर्फ ऐसे के लिए ना कोई टेस्ट नहीं करवानी कोई दवाई नहीं खानी कोई ब्लड प्रेशर नहीं सिर्फ छोटी मोटी आम बीमारी है गैस और मैंने कोई बीमारी नहीं है कोई टेस्ट नहीं करवानी कोई दवाई नहीं खानी कोई ब्लड योग करे लोग तो मैनू अज तो एट द एज ऑफ 50 साल का जो मैं सी रोगों के फस गया बहुत ज़्यादा डिप्रैशन हड्डियां खत्म और कैल्शियम की घाट आ गई फास्फोरस की घाट आ गई यूरिक एसिड ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा साफ होना बाल झड़ने कंघी करनी तो बाल झड़ने पिंडलियां दुखदी रहनियां अफारा रहना यूरिक प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम घुटनियां की प्रॉब्लम घुटने दुखने शुरू हो गए 50 साल की उम्र च सारे लोगों ने घेर लिया और बहुत ज्यादा डिप्रेशन से चला गया मैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स कई और चीज़ा अखा की कमजोरी कब्ज बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहनी तो ईश्वर ने कुछ सेवा लेनी सी ऐसे कंपा हुई एक दोस्त से तरले किए भी मेरे को उठा नहीं जाता 9 बजे तक 10 बजे तक 3 कप चाह पीना वा फिर भाई मैनू उठा या सवेरे आके आप सैर चलिया करिए योग करिए कुछ ना कुछ एक्टिव करिए तो मैं तो बिल्कुल खत्म हाँ 6 महीनों बाद वो दोस्त मेरे घर आ गया एक दिन बड़ी रिक्वेस्ट करने तो बाद अभी देवी तला आए धर्मिंदर जी की क्लास से योग करना शुरू किया फिर उस तो बाद मैं बाहर बैठ के समाधि ला रही और 1 घंटा अखा नहीं खोलनिया आपकी पालती नहीं खोलनी सुख आसन च बैठ के कमर बिल्कुल सीधी रख के 1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने बिना रुके और ऐसा जीवन बदलिया आज 14 साल हो गए 15 साल हो गए ने एक गोली नहीं खाधी कभी डेली था डेली सिर दर्द दी गोलियां खाता सी डिस्प्रिन दी 2 गर्म पानी घोल के बड़ी देर खाता रहा हफ्ते 5 दिन खानिया पैंदियां लेकिन 14 साल हो गए ने कभी एक गोली सिर दर्द नहीं खाती तो योग ऐसा परिवर्तन करता है और मैं उन्हें सोचता हूँ कमिटमेंट अपने नाल भी 90 साल तक मैंने बुढ़ापा नहीं आना चाहिए ऐसी मैं योजना बना रही तो फिर 100 साल तक कोशिश करनी है पूरी उम्र जीने की तो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक और आह्वान करांगा साडे जलंधर च बहुत सारियां योग क्लासां लगियां अपने रिश्तेदारां नू साडे तो इन्फॉर्मेशन लवो उत्थे उत्थे योग ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਸਾਲਿਆ ਯੋਗ ਗਰਾਊਂਡ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 40 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
तो कोई दिक्कत नहीं और किसी का एक पैसा नहीं खर्च होने दे माइक कोलों लेके जाने दरिया कोलों लेके आने सारी व्यवस्था साड़ी रहेगी बस तुम अपने मोहल्ले च गली च स्थान देना है बस ये नहीं। धन्यवाद। भारत माता की। ये हमारे भाई राजेंद्र शिंगारी जी हैं ना, ये 50 बीमारियां लग गई थी और इन्होंने सोच लिया था कि अब तो ठीक नहीं हो सकते, ये ठीक हुए हैं। शीर्षासन भी कर लेता हूँ, चक्कर आसन, हालासन, बहुत अच्छा। ये देखो आसन। कितनी उम्र हो गई अभी? मेरी 65 थी पूरा। आपको ये 65 साल के लगते हैं? 66 शुरू हो गया। 66 साल के लगते नहीं है, ये जवान होते जा रहे हैं। और ये 62 साल के नौजवान एक और आ गए, एक बार जोरदार करको धोनी से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 साल की 40 साल की उम्र में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। उठा नहीं जाता, मन नहीं करता। तो इनकी रिक्वेस्ट आई है कि आप फंसा भी देना। बहुत अच्छा, जरूर आ जाए। चलो पहले करवा दो, बीच में कोई बात नहीं, समाप्त बात। चलो तो हंसना चाहते सभी। हाँ हाँ बीच में। और जबरदस्त ये योग है हंसी का। तो फिर एक शर्त है मेरी, आप सभी को बच्चे बनना पड़ेगा। पक्का बनेंगे तो खड़े हो जाओ। चलो आज जरा खड़े हो गए बच्चे बन के। हाँ वो वैसा हाँ हाँ 4 से शुरू करके 40। तो आप पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, युवा प्रभारी, युवा भारत, ऐसे आप हमारे प्रकोष्ठ है 5 सेवा के, उनके साथ जुड़े और पूरे राष्ट्र को हमने समृद्ध बनाना है, स्वस्थ बनाना। तो आइए आप बच्चे बन जाए, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो बढ़िया एक्टर बन जाए जी। तो चलिए खूब मस्ती में। तो सबसे पहले हम विष मुक्त खेती करेंगे। जो बहनें ना आज बहनें भी ट्रैक्टर चलाएंगे, ठीक है? चलाओगे सभी? तो चलो लंबे से लंबा श्वास, ट्रैक्टर ब्रेक में बंद ना हो। चलिए दूसरी बाजू से